अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को 7 दफ़ा हमें कुरान पाक में बताया है। लेकिन उसके बरअक्स अगर हम देखें तो रूह का ज़िक्र सिर्फ़ 1 दफ़ा किया गया है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला अगर एक चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा दफ़ा बता रहे हैं, तो हमारा ये काम बनता है हम उसको खोल के देखें। हम उसकी डिटेल्स देखें कि आखिर एक ही बात को इतनी दफ़ा बताने का क्या मकसद है। तो हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी में सबसे पहले देखेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया कैसे। अब बनाने के बारे में जो उनका ज़िक्र किया गया है, सबसे पहले एक लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है उनके लिए हिम, कि हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को काली मिट्टी से बनाया। अब हिम को आप बड़े आराम से गूगल करके देख सकते हैं। जहाँ पे भी आप इसको देखेंगे, आपको इसका एक ही मतलब मिलेगा कि काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक मड। अच्छा, अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि जब हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया है कि वो एक ऐसी जगह पे पहुँचे जो कि सूरज के ख़त्म होने की जगह थी। तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? अब उसके लिए लफ़्ज़ आया है अयनन हमिया, यानी कि काली मिट्टी तो आ गया, हमिया, लेकिन साथ लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है अयनन। अब अयनन इतना कॉमन लफ़्ज़ है अरबिक में कि किसी से भी आप पूछ लें तो आपको बड़ी आसानी से इसका मतलब पता चल जाएगा। 2 मतलब हैं इसके, एक इसका मतलब फाउंटेन लिया जा सकता है पानी का, और दूसरा आम जो मतलब है वो आँख है। अब इतना कॉमन मतलब आँख, लेकिन आज तक हमने इसको इस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नहीं देखा कि अगर हम आँख इसका मतलब लेते हैं तो क्या बनता है, क्योंकि काली मिट्टी और आँख, अब काली मिट्टी और आँख का जब हम दोनों का ज़िक्र करेंगे तो हम ये बड़े आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसकी की शक्ल आँख जैसी है और उसके अंदर काली मिट्टी है, और अगर हम गूगल करके देखें तो हमें इसकी शेप ब्लैक होल जैसी नज़र आती है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम 100% कह दें कि यही मतलब एब्सोल्यूट है और इसके अलावा हम कोई और ऑप्शन नहीं ले सकते, लेकिन एक और ऑप्शन के तौर पे तो बड़े आराम से इस चीज़ को तस्लीम किया जा सकता है और ये मतलब लिया जा सकता है। अब इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि इस अर्थ के नहीं हैं। जैसे उनमें हम ऑक्सीजन की अगर बात करें, आयरन की बात करें, तो ये इस अर्थ के एलिमेंट्स नहीं हैं। ये एलिमेंट कहीं बाहर से आए हैं, और ये तो साइंस अब तक हमें बता चुकी हुई है कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि सुपरनोवा जब एक्सप्लोड होता है तो उसके बाद कॉस्मिक्स डस्ट के अंदर से हमें ये सारे एलिमेंट मिलते हैं। अब जो डस्ट और कॉस्मिक डस्ट है, ये भी अगेन वही चीज़ है जो कुरान पाक में कई जगहों पे इसका ज़िक्र आया है कि हमने इंसान को इस डस्ट से पैदा किया है। अब डस्ट हम हर दफ़ा यही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बड़े आराम से लिया जा सकता है कि ये वही कॉस्मिक डस्ट है, ये वही बैकग्राउंड है, ये वही चीज़ें हैं जहाँ से इस डस्ट को लिया गया है। क्योंकि अगर हम उसको, हमें सबसे पहले तो ये हमें तय है, इसमें से कोई शक नहीं है, कोई कोई भी मुसलमान इसको नहीं मानता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कोई भी ये नहीं कहता कि इस ज़मीन पे बनाया गया है। सब यही मानते हैं कि बनाया उन्हें कहीं आसमानों पे ही गया है। लेकिन जब मिट्टी की बात आती है तो वो इधर ही ज़मीन पे कहीं से लेना ज़रूरी क्यों बन जाता है? जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वो यही बताया है कि अगर वो अयनन हमिया की बात करें, आँख जैसी शेप दिखने वाली जो ब्लैक मड है वो करें, तो वो हम ब्लैक होल ले सकते हैं, और जो डस्ट है वो भी हम इसमें बड़े आराम से कह सकते हैं कि वो भी कॉस्मिक डस्ट है, बल्कि ना कि इस प्लेनेट की डस्ट है। तो ये तो था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया कैसे, ये उसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि मैंने आपको बनाया है, और ये भी बताया कि मैंने आपको जन्नत के लिए बनाया। अब इसमें ये सवाल इंसान सोच सकता है कि ये बताने का क्या मकसद है? अब अल्लाह ताला कोई भी चीज़ हमें फ़ज़ूल तो नहीं बता रहे। हमें उसका मतलब ढूँढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर ये चीज़ हमें बताई जा रही है, तो हम उसका मतलब ढूँढें। हम देखेंगे अगर अल्लाह बता रहा है और हमारा बनाने वाला हमें बता रहा है कि क्यों बनाया जा रहा है, तो उसके पीछे उसका मकसद ज़रूर ढूँढें। हम दूसरों से तो सुनते रहते हैं, हम अपने किसी कज़न से, खाला, आंटी से, अपने अंकल से ये तो ज़रूर सुनेंगे उनके अपने बारे में कि मैं किस तरह से बिहेव करता हूँ। लेकिन ये नहीं देख रहे कि अल्लाह ताला ने अगर हमें बनाया है, वो हमें बता रहा है कि मैंने किस तरह से बनाया है, तो हम वहाँ से भी डिड्यूस कर सकते हैं कि हम किस तरह से बिहेव करेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। ये इस तरह से नहीं होता कि हम कोई भी डिसीजन, हम कोई भी एक्ट इस दुनिया में करते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा ब्रेन का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चलता है। बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई सिंपल सी चीज़ भी लेनी है, किसी शॉप पे भी गए हैं, तो आपके दिमाग के पीछे एक खास कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चलता है जो आपको वो चीज़ लेने पे मजबूर करता है। अब उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? वेल, आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप सोशल मीडिया किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, आप किस तरह के कपड़े देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका पीछे ब्रेन प्रोसेस करता है। आपको तो लगता है बस मुझे अच्छी लगी ले ली, लेकिन अच्छी लगने की जो डेफिनेशन है, ये आप किस तरह से देखते हैं, इसके पीछे कॉम्प्लिकेटेड दिमाग का प्रोसेस चलता है। और अगर हम इसको खोल के देखें तो इन सारी चीज़ों में हमें सेरोटोनिन नज़र आता है। सेरोटोनिन वो दिमाग का केमिकल है जो ये सारे डिसीजन
डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प करता है और हमें बताता है। अच्छा, अब ये असल में बनता कैसे और काम कैसे करता है, हमें थोड़ा-सा इसको समझ लेंगे तो हमें बाकी बात भी समझ आ जाएगी। अब इसको मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि एक किसी का एक बाप है, वो बहुत ज़्यादा सख्त है, तो अब उस पे बच्चे पे जो असर क्या होगा कि बच्चा सोचेगा कि चलो जब मैं बड़ा होऊँगा ना, तो मैं अपने बच्चे के साथ इस तरह कभी नहीं करूँगा। या वो ये भी कह सकता है कि जिस तरह मेरा बाप कर रहा है यही ठीक है, मैं भी ये ठीक करूँगा। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे इस केमिकल के डेवलप करने में और इसके अंदर जो इसकी खसूसियात हैं वो बढ़ाने में और बताने में। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि एक बाप घर आता है और काफ़ी परेशान नज़र आता है, तो उसकी बीवी उसे आके पूछती है कि क्या मसला है? वो बताता है कि आज जो है वो मेरी जॉब के बारे में कोई परेशानी चल रही है और व्हाटएवर। तो उसकी बीवी इस परेशानी को लेती है और अपने घर में अब वो परेशान हो चुके होते हैं। अब एक छोटा-सा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता कि जॉब क्या चीज़ है और क्या करते हैं पापा वहाँ पे। लेकिन जब वो बाकियों को परेशान देखता है, वो खेलना चाहता है लेकिन उसके साथ कोई खेल नहीं रहा। उसे बता दिया जाता है समवॉट परेशानी की कोई सिंपल सी रीज़न बता दी जाती है। लेकिन हमें नहीं पता कि बच्चा पीछे क्या सोच रहा है। उसके बाद कोई और मसला आता है इसी तरह का, तो बच्चे को फिर जो है वो पूछता है कि क्या परेशानी की वजह है, मेरे साथ आप खेल क्यों नहीं रहे? आप उसे जितनी मर्ज़ी सिंपल वजह बता दें, लेकिन बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को समझना शुरू हो जाता है, लिंक बनाने लग जाता है कि कौन-सी परेशानी का ताल्लुक किस चीज़ से है। और जब आपकी मिसाल के तौर पे काम वाली है, वो बीमार होती है और वो आपसे पैसे माँगती है या आप उसकी हेल्प नहीं करते, तो बच्चा समझ जाता है कि अच्छा यहाँ पे परेशान ही होना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई बीमार है, काम वाली को मसला है, तो उसकी परेशानी हमारी परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी क्या है कि जब हमें जॉब का मसला बन रहा है, जब हमें पैसों का मसला बनता है, असल परेशानी वो है। जब किसी और को कोई तकलीफ पहुँच रही है, तो वो हमारा मसला नहीं है। बच्चा जब अपने खिलौने किसी से शेयर नहीं करता, कोई घर में मेहमान आ जाता है, अपने खिलौने छुपा लेता है, तो उसे लगता है ये इनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम बच्चे का जो दिमाग है, वो एक खास डायरेक्शन के अंदर डेवलप कर रहे होते हैं। हमें पता नहीं होता, लेकिन पीछे दिमाग के अंदर उसके ये चीज़ बैठ चुकी होती है कि जो असल गेम है, वो पैसा है। हम उसे हर वक़्त बताते तो हैं कि अगर आपने कामयाब बनना है, तो आपने फलाँ अंकल की तरह बनना है या फलाँ कज़िन की तरफ बनना है। और वो वही अंकल होते हैं जिसके पास ख़ानदान में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, जिसके पास सबसे बड़ा घर होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं। तो हमने जो अपना मेयार सेट किया होता है बच्चे के लिए, वो पैसे सेट कर देते हैं। बच्चे को लगता है यही गेम है और इस गेम में मैंने अब ढूँढना है कि सबसे बड़ा कौन है। फिर हम नहीं उसे बताते, फिर हमें वो बताता है कि सुंदर पिचाई के पास कितने पैसे हैं, इलॉन मस्क के पास कितने पैसे हैं, बिल गेट्स के पास कितने पैसे हैं। वो समझ आता है कि ना सिर्फ मैंने इन छोटों पे रहना है, बल्कि मैंने देखना है कि इस गेम के टॉप पे कौन है। तो जो इस गेम के टॉप पे लोग हैं, वो इनको कॉपी करना शुरू कर देता है। और वो असल में क्यों कॉपी करता है? क्योंकि वही एक रीज़न कि वो पैसा कमाना चाहता है। पैसे से क्या आएगा? पावर आएगी। अब पावर का क्या करना है? पावर ही वो चीज़ है जो हमें दी गई थी जन्नत में। असल जो चीज़ है जिसके लिए इंसान भागता है, मेहनत कोशिश करता है, वो सारी पावर है। और इसलिए मर्द ये सारा कुछ करता है क्योंकि वो उसे वही पावर चाहिए जो जन्नत में दी गई। ये हमारी इनेट में है, हमारी प्रोजनी में था कि हमने पावर के पीछे ही भागना है। और इसी तरह से ख़वातीन जो हैं वो खूबसूरती के पीछे, क्योंकि उनको खूबसूरती इतनी ज़्यादा दी गई थी जन्नत में, तो इस वजह से औरत भी अपनी उसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश कर रही है इस दुनिया में और मर्द भी करने की कोशिश कर रहा है। जो औरतें वो भी जन्नत में दी जाएँगी, तो इधर वो भी इसको वही चाहिए। दुनिया की हर औरत इसे चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी इनेट के अंदर है, हमारी बिल्ड के अंदर ही ये चीज़ है। अब ये चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें बता दी थी कि पैसे के पीछे भी भागोगे, औरत के पीछे भी भागोगे, औरत को भी बता दिया है कि उसे कौन-सी चीज़ पसंद है। अब इतनी डिटेल में जब अल्लाह ताला ने हमें ये जन्नत की स्टोरी और ये सारी चीज़ें बताई थी, तो उससे मकसद ये था हम इससे अपने आप को समझें। जब हम अपने आप को समझेंगे, तो फिर हम उससे बेहतर तरीके से अमल कर सकते हैं, जिस तरह हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इस तरह से हमें ये पूरी स्टोरी समझने में कि अल्लाह ताला ने क्यों हमें ये स्टोरी बताई है और क्यों इसमें ये ज़िक्र किया है जन्नत का, हमें इससे बड़ी आसानी से पता चल जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता हूँ। ना सिर्फ इतना, बल्कि अब हमारे अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा मौजूद है कि अगर हमने दुनिया में, अगर आप टॉप जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो देख लें, जो हम लोग जाते हैं आमतौर पे विजिट के लिए, ग्रीनरी जिसमें शामिल होती है, तो आपको वो कौन सी मिलती हैं? चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं ब्लू माउंटेन के लिए, या आप क्वींस टाउन न्यूजीलैंड देख लें, या आप कनाडा में देख लें, आपको जो भी सबसे अच्छी जगह मिलेंगी, उन पे आपको क्या मिलेगा? ये ग्रीनरी है, साथ पहाड़ हैं और साथ क्या है? पानी। ये कॉम्बिनेशन आपको हर जगह पे मिलेगा और ये वही डिस्क्रिप्शन है जो अल्लाह ताला जन्नत में बार-बार बताते हैं कि वहाँ पे नहरें बह रही होंगी और सब्ज़े बागात होंगे, और ये वो सारी डिस्क्रिप्शन मैच करती है दुनिया में भी। तो इंसान
अभी तक जो उसके अंदर है, जहाँ से वो बन के आया, वो उसी चीज़ को ढूँढ रहा है, वो उसके पीछे जा रहा है, लेकिन उसे इस दुनिया में नहीं मिलनी। दूर क्या जाना है, आप पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान के अंदर जितने सारे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हैं, नारायण का गाँव से चले जाएँ, बट्टाकुंडी देख लें, स्करदू देख लें, आप हुंज़ा देख लें, कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो आपको वही डिस्क्रिप्शन मिलेगी, लोग उसी चीज़ के पीछे भागेंगे और वहाँ पे वो जाके बड़े स्टेटसेस लगते हैं कि इनर पीस मिल गया है, हमें अपनी सोल मिल रही है। वो क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ जाके वो सुकून मिल रहा है, वहाँ जाके उन्हें वही फील आती है कि हम किसी ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ से जो अंदर की आवाज़ आ रही, इंसान उन्हीं सारी खूबसूरत जगहों के पीछे भाग रहा है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताई है। तो ये हमें बड़े आसानी से ये पाथ हमें बता देता है कि जो हमारी बिल्ड है अल्लाह ताला ने उसके अंदर ही, क्योंकि हम हैं ही जन्नत के लिए बने, इस दुनिया के लिए तो है ही नहीं। तो जब जन्नत के लिए बने हैं तो जो जो चीज़ें हमें वहाँ मिलनी है, जिस तरह से मर्द का हुक्म, एक इंसान का हुक्म, पूरी जन्नत पे चलना है, उसे अपनी मर्जी से वो सारे काम करने, तो वो यहाँ पे आके भी उसी पावर के पीछे भाग रहा है, चांद पे जाने की भी कोशिश कर रहा है। पावर, बस पावर मिल जाए कि हर काम कर सके, उसके पीछे वजह ये है कि ये हमारे अंदर मौजूद है। तो जब तक हम इन स्टोरीज को अपने साथ रिलेट नहीं करते, हमें पूरी समझ नहीं आती। ये मकसद है अल्लाह ताला के हमें चीज़ों को बताने के, ताकि हमें पता चल सके हम बने किस मकसद के लिए हैं और इसको किस तरह से अगर हम यूटिलाइज करें और समझें तो बेहतर अपने आप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या कोई और लोग मौजूद थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी उन्हीं इंसानों में से हैं? वेल, इस अर्थ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले मखलूक़ात तो मौजूद थीं, लेकिन अपनी हैयत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ पहले ही इंसान हैं, इनसे पहले कोई नहीं है। असल में हमारे कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स भी ऐसे हैं जो ये कोशिश करते हैं कि वो इस चीज़ का तासुर दें और वो बताएं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान नहीं थे, उससे पहले भी इंसान चलते आ रहे थे। हुआ ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जैसे अल्लाह ने ज़िक्र किया कि हमने फिर उनको बनाया और फिर हमने उनको बाद में परफेक्ट किया। अब जो वो परफेक्ट किया, इस बात से वो एवोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि जिस तरह से हाँ, पूरा एक एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम चिंपैंजीज और इनसे चलते आ रहे हैं, तो बताते हैं कि एक पॉइंट पे आके जो परफेक्ट किया, ये अल्लाह ताला उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल ऐसे नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी इसको खोल के देखें तो हमें पता चलता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह ताला ने उनको जो बनाया, ये स्टोरी हम उन पे तो अगर फिट कर भी लें समवट, लेकिन फिर हज़रत अम्मा हवा का क्या? हज़रत अम्मा हवा के बारे में तो अल्लाह ताला ने क्लियरली बताया है कि हमने उनको उनकी पसली से पैदा किया। पसली से पैदा करने के लिए तो फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगे, बल्कि फ़ौरन ही पैदा हो गई। लेकिन अगर हम एवोल्यूशन के थ्रू देखें तो उसमें तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इस तरह से अम्मा हवा को जब हम समझते हैं और देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि इस स्टोरी के अंदर कोई जान नहीं है, बल्कि ये सिर्फ बनाई गई है। एक और दूसरी चीज़ है कि क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस दुनिया पे अपने उस गुनाह की वजह से आए हैं जो शैतान ने उनसे करवाया? असल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं था कि झूठ कहते किसे हैं। शैतान उनके पास आया और उन्हें बहका दिया और कहा कि आप फरिश्ता बन जाएंगे अगर आपने ये फल खा लिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस चीज़ का पता ही नहीं था कि झूठ कहते किसे हैं। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने बनाने से पहले ही फरिश्तों को बता दिया था कि उस मखलूक को मैं ज़मीन का खलीफा बनाऊंगा। इसलिए ये ऐसे नहीं हुआ कि गलती के बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन पे भेज दिया है, बल्कि अल्लाह ताला ने तो जब बनाया था तब बनाते वक्त ही बता दिया था कि इनका मकसद जो है वो ज़मीन पे जाना होगा। तो इसलिए इसका मतलब तो ये हरगिज़ बन ही नहीं सकता कि वो अपनी गलती की वजह से आए, क्योंकि अगर गलती की वजह से आते तो पहले अल्लाह ताला ये ना बताते कि मैं एक ऐसी मखलूक बनाने जा रहा हूँ जिसे मैं ज़मीन का खलीफा बनाऊंगा। तो अल्लाह ताला कहते कि मैंने एक ऐसी मखलूक बनाई है, फिर बाद में बताते कि हाँ, तुम्हारी गलती की वजह से मैं तुम्हें नीचे भेज रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा, अल्लाह ने कुरान में क्लियरली बता दिया था कि हमने इनको वो जो कलिमात सिखाए, इनके गुनाह और इस गलती को माफ़ कर दिया। तो अल्लाह ताला ने जब माफ़ कर दिया है तो फिर गलती की सज़ा के तौर पे कैसे ज़मीन पे भेजा जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी और डिटेल में बातें हैं जो की जा सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया पे आए तो सबसे पहले किस जगह पे आए। हमें श्रीलंका में एक जगह तो मिलती है, एक पहाड़ है जिसे एडम्स पीक कहते हैं, वहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फुटप्रिंट भी हैं। और भी इस तरह की कई ऐसी बातें हैं जो इस स्टोरी के अंदर रहती हैं, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि अब नई आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको पता लग सके। शुक्रिया।